गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका ज्ञानिया की ऑनलाइन क्लासेज में। देखो एक लास्ट क्वेश्चन था अपना, cos 6x इक्वल टू 32 cos 6 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में इसमें क्या है कि अपन ने किया था लेकिन जल्दबाजी में किया था, इसलिए कमेंट आया था कि इसे एक बार वापस रिपीट कर देते। चलो एक बार वापस देखो इस क्वेश्चन को। मैं इसका एलएचएस साइड दे रहा हूँ। ठीक है, कोस 6x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोस 3 और ये 2x लिख सकता हूँ ना। और कोस 3x का फॉर्मूला कौन बताएगा, क्या होता है कोस 3x का फॉर्मूला 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। ठीक है, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस, ठीक है ना, क्या फॉर्मूला था 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ मान रखेंगे ना, तो देखो यहाँ थीटा क्या है मेरे पास 2x है, तो यहाँ क्या रखूंगा 4 कोस 2x का कोस 2x का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 कोस 2x। ठीक है, अब कोस पूरा आंसर देखो कोस की फॉर्म में है मेरे पास, तो मैं इसमें कोस 2x की एक आइडेंटिटी होती है। कोस 2x की क्या होती है 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है ना। और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, कोस 2x की आइडेंटिटी मैंने आपको 4 दिखाई थी, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाली आपको पुट करनी है। 4 का 4 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखो 4 ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है माइनस 3ab होता है, तो ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। ठीक है, लगा दीजिए ये आइडेंटिटी। पहले ए क्यूब देखो, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 का क्यूब 8 होता है, और ये कोस की पावर कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगी, 2 को 3 से गुणा कर देंगे इसलिए। माइनस 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, अब देखो माइनस ये माइनस 3 का 3, ए की वैल्यू क्या है, ये 2 कोस स्क्वायर एक्स है, बी की वैल्यू तो 1 है इसलिए ये 1। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या है, इसके ब्रैकेट में लगाओ, ये ब्रैकेट में a माइनस बी, ए ये रहा बी ये रहा, तो ये 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये पूरा यहाँ वाला इसका पूरा हो गया। अब देखो ये 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 6 और कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का 3 आ जाएगा। ये इसका अलग ही चलने दो सोच। ठीक है, अब इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 8 से 32 कोस की पावर 6x, 4 को इससे करोगे माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 48, और ये माइनस और इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 48, और कोस वोस मल्टीप्लाई होंगे कोस की पावर 4x हो जाएगी। और अब देखो ये 24 हुआ था ना, 6 को 4 से मल्टीप्लाई 24 कोस स्क्वायर एक्स को 1 से गुणा करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 24 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का 6 आगे कोस स्क्वायर एक्स चल रहा था, और ये प्लस 3 का प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ये 32 कोस की पावर 6x माइनस का 48 कोस की पावर 4x, 24 में से 6 माइनस करोगे प्लस का 18 कोस स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा -4 में से ये माइनस का 1 आ जाएगा, और ये अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन, लिख लिया होगा आपने कल। अब सुनो, अब देखो अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। 3.3 तो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अगला पॉइंट है अपने पास, देखो उसे स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस।
देखो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस क्या होती है वो चीज ध्यान देना। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में अपन कोई भी इक्वेशन देंगे, जैसे साइन एक्स हुआ उसे इक्वल 0 रख देगा, या कोस एक्स इक्वल 0 रख देगा, टेन एक्स इक्वल 0 रहेगी, उसका अपने को मान निकालना होगा, जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना होगा। या तो मुख्य मान निकालना होता है या व्यापक मान निकालना होता है। यानी कि कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण, क्या हिंदी में बात करूँ तो त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। या ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मुख्य मान, एक होता है मुख्य मान जिसे अपन क्या कहेंगे इंग्लिश में प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। एक होता है व्यापक मान, एक क्या होता है मुख्य मान, एक होता है व्यापक मान। व्यापक मान को अपन क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशंस। ध्यान देना, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होता है और जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है। यानी मुख्य मान में अपन को, मुख्य मान हमेशा ध्यान रखना 0 से लेकर 0 से बड़ा और बराबर, और जो थीटा की वैल्यू होगी वो 2 पाई के बीच में रहेगी। कहाँ तक रहेगी? एक अंतराल होगा जैसे अपन पढ़ते हैं ना, यानी कि 90 से 180 और ये 2 पाई, यहाँ तक ही इसका होगा, इसमें इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी अपन बात करेंगे इसी इंटरवल के बीच में देंगे। यानी कि इंटरवल कहाँ से? 0 से बड़ा, और थीटा का मान होना चाहिए 2 पाई के अंदर अंदर होना चाहिए, बराबर हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये साइन, इसका साइन का मतलब क्या है, यानी थीटा की वैल्यू 0 से तो बड़ी बराबर, और 2 पाई से छोटी और बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका थीटा की वैल्यू। जनरल सॉल्यूशंस में आप एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे? एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। जैसे भी हो एन की फॉर्म में अपन करेंगे एक एक का। अभी मैं बताऊंगा आपको साइन एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोस एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टेन एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी वो तीनों फंक्शन होंगे ना उनका उल्टा कर देंगे। तो देखो साइन को, कोसेक को अपन साइन में चेंज कर सकते हैं, तो अपने को पता होगा साइन का कैसे होगा, तो वो कोसेक का वही होगा, ठीक है ना। इसको उल्टा अपन बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको सारे की कहूँगा इसमें मुख्य मान कैसे निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। आप अपने माइंड में ये सेट करो कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का दो प्रकार से सॉल्यूशन होता है। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है व्यापक सॉल्यूशन, यानी मुख्य मान या जनरल सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन, अब मुख्य मान या प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में जो वैल्यू होती है, थीटा का मान होता है वो 0 से बड़ा और बराबर, और 2 पाई से छोटा और बराबर होता है। ये मेरे पास मुख्य मान का होगा। और ये व्यापक मान में क्या होगा, एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एन की फॉर्म में इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। अपन एन क्या लेंगे, कोई भी नेचुरल लेने पर ये क्या होना चाहिए, उसी का ही मान आगे बढ़ता जाना चाहिए। देखो मैं बताऊंगा आपको दोनों ही चीजें। पहले स्टार्ट करते हैं अपन मुख्य मान। मुख्य मान क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अब देखो अपने पास ये मुख्य मान है ना। अब मुख्य मान कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले अपन मुख्य मान पर ध्यान देंगे, व्यापक मान बाद में करेंगे। देखो मुख्य मान में अपने को कैसे निकालना, ध्यान देना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल 1/2, और आपको कह दे ओनली फॉर इसकी क्या निकालना, मुख्य मान निकालना। क्या निकालना है? मुख्य मान निकालना, या इंग्लिश में बात करें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ ले। क्या पूछ ले? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सिंपल सी बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात। अब साइन 1/2, आप अनुमान लगाओ साइन 1/2 मुख्य मान की बात की है, तो मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0, और ये थीटा की वैल्यू होती है वो कहाँ तक रहती है? मेरे पास इन चारों इंटरवल में से कोई सा भी मान रख सकता हूँ, वो क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? मुख्य मान होगा। देखो मुख्य मान लेने का तरीका, अब साइन 1/2 प्लस का है ना, और प्लस का कहाँ होता है? ASTC रूल से देखो, ऑल फंक्शंस प्लस के होते हैं, यानी इसमें साइन प्लस का मिलेगा आपको किसी भी कंडीशन। साइन क्या पूरे 6 के 6 फंक्शन प्लस के होते हैं, तो इसमें मिलेगा।
और एस एस का मतलब साइन, इसमें भी साइन किसका होगा, प्लस का। मतलब इन दो क्वाड्रेंट्स में अपने पास साइन का मान पड़ा है, वो क्या है, हाफ। कैसे, अब देखो इसमें आपको पता है, देखो साइन थीटा इक्वल टू, आपको पता है 30 डिग्री का मान होता है ये, आप क्या लिखोगे, साइन पाई बाई 6। ठीक है, तो एक इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, पाई बाई 6। एक और निकाल सकते हो आप थीटा की वैल्यू, क्या निकाल सकते हो, आपको पता है इसमें यानी कि 90 और 60 150 पे भी साइन 150 का मान भी जो होता है ना, वो भी क्या होता है, तो 150 का आप चेंज करना चाहोगे डिग्री में, तो ये क्या होगा 180 से मान, तो ये 5 और ये 6, तो मतलब 5 पाई अपॉन 6 भी अपन ऐड करें, तो ये दोनों देखो मैंने क्या कहा, इनके बीच में रहना चाहिए। देखो ये दोनों मान इनके बीच में है, और ये आपको पता पॉजिटिव है, पॉजिटिव किन क्वाड्रेंट में होता है साइन, इन दोनों क्वाड्रेंट में। इन दोनों क्वाड्रेंट में देखो साइन की हाफ वैल्यू कहाँ है, एक तो पाई बाई 6 पे, एक 5 पाई अपॉन 6 पे। आप इन दोनों मान को क्या कह सकते हो, ये इसके मुख्य मान, क्या है इसके मुख्य मान। ठीक है, निकालने का तरीका आना चाहिए, ये क्या है इसके मुख्य मान है। ठीक है, मुख्य मान इस तरीके से निकालेंगे अपन, किसी भी से कोई भी इक्वेशन होगी मुख्य मान आराम से निकाल सकते हैं। दिक्कत कहाँ आएगी, व्यापक सॉल्यूशन में आएगी, उसमें भी मैं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको। ठीक है, पहले ये चीज़ क्लियर करो कि ये मुख्य मान आप निकाल सकते हो क्या, तब तो देखो बहुत एक दो क्वेश्चंस में अभी आपको दूंगा। जैसे अपन ले लेते हैं कोस थीटा इक्वल टू माइनस का हाफ, जैसे ये है मेरे पास कोस थीटा इक्वल टू माइनस का हाफ, और मैं आपसे वही क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, इसमें मुख्य मान क्या है, इसका मान आप निकाल चुके हैं। देखो ए एस टी सी, मतलब ये कोस इसमें प्लस का होता है, इसमें प्लस का होता है, यहाँ तो प्लस वाला तो लेना ही नहीं, लेना है कौन सा, माइनस वाला, यानी इसमें और इसमें लेना है मान। तो आप ये बताओ थीटा की वैल्यू हाफ कहाँ होती है, कोस की हाफ किस क्वाड्रेंट में होती है, हाफ इसमें होती है, हाफ इसमें कौन सा होता है, कोस कोस 120 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। देखो कैसे होती है, कोस 90 प्लस 30, कोस 90 प्लस 30, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है, माइनस का होता है, ये लो माइनस का कर दिया। कोस 120 का मान निकाल रहा हूँ, देखो कैसे बता दिया मैंने, कोस 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये माइनस लगा दिया। कोस 90 पे चेंज होता है, किसमें होता है, साइन में, और साइन 30 का जो मान होता है वो क्या होता है, हाफ होता है। ये क्या हो जाएगा, हाफ, यानी टोटल 120 को मैं उसमें चेंज कर दूं, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितना 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई अपॉन 3 होगी, 2 पाई अपॉन 3 होगी। और आगे अपने को पता है कि कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पाई पे चेंज नहीं होता, तो इसमें पाई प्लस पाई बाई 6 कर देते हैं। ये 180 को पाई कहते हैं ना, और ये पाई प्लस 6 मतलब क्या, तो वो 180 में अगर मैं 60 जोड़ दूँ, इसका मतलब कितना 30 हो रहा है ना, ये 60 जोड़ो, पाई अपॉन 3 का मतलब 60, आप ये जोड़ दो तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, यानी कि पाई 180 प्लस 60 जोड़ोगे, यानी मतलब 240 डिग्री पे, कोस 240 डिग्री पे भी हाँ माइनस का हाफ होगा, करके देख लेना। 240 पे माइनस है, तो इसे देखो ये 240 कैसे बन जाएगी, 180 को आप पाई लिख सकते हो, 60 को आप पाई बाई 6 लिखते हो, सॉरी पाई बाई 3 लिखते हो, तो 3 और 1 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3 और ये 4 पाई अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 4 पाई अपॉन में 3 आ जाएगा। ये इसके क्या बन रहे हैं, मुख्य मान बन रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन रहे हैं इसके। तो आप ये क्लियर करना प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ये तरीका। ठीक है ना, व्यापक सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन जो है अपन कल इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको निकालना। एक है आपके पास कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस का 2, इसका आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना है। ठीक है ना, और लीजिए 2-3 क्वेश्चंस ले लीजिए। टेन एक्स इक्वल टू √3 सेक एक्स इक्वल टू 1 2 3, ये आपको होमवर्क में शो करने। ठीक है ना, और कमेंट में डालने। ओके, कल मिलते हैं।